गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्लास में स्वागत है। बहुत लोग लॉग इन हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो 5 बजे से ही लॉग इन हो रखे थे। चलिए, तो आज जो आप लोगों का लाइव सेशन है ये रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग रीजनिंग में क्या क्या पोर्शंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज है कि बीएड एंट्रेंस में जो रीजनिंग पोर्शन है, कितने चीजें कवर अप करने हैं, क्या क्या टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा कि क्या टॉपिक कवर अप आपको करना है। तो सबसे पहला चीज, मैं आपको एक टॉपिक डिटेल्स दे रहा हूं जो कि यहाँ पे इन सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहले लॉजिकल सेक्शन से देखते हैं। जो लॉजिकल सेक्शन होगा ये आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक और पहला टॉपिक है। इसके बाद फिर आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, पजल, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक। फिर आपका आएगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, देन नंबर पजल, ठीक है। लॉजिकल पोर्शन में ये सारी अभी लॉजिकल सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपका आएगा डिसीजन मेकिंग और देन डेटा सफिशिएंसी। इसमें कुछ पोर्शंस और रह जाते हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस भी आ जाएगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। देन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको लॉजिकल सेक्शन में आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद आता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में 4-5 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। और लास्ट जो पोर्शन आपका रहेगा, सर क्लास डेली होगी, बिल्कुल क्लास डेली होगी आप लोगों की, लेकिन डेली डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, ठीक है। आपको डेली जो होंगे डिफरेंट क्लासेस, सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। वीक में मैं 1 या 2 दिन आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, इसी तरह वीक में मैथ की 2 क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। एनालिटिकल के बाद जो पोर्शन है आपका नॉन मोबाइल रीजनिंग पढ़ना है, जो कि इमेजेस वाले होते हैं। तो नॉन मोबाइल पोर्शन में आपका मिरर इमेज, water image, paper cutting and folding, completion of figure और embedded figure।
ठीक है। तो सबसे पहला चीज आप ये ध्यान रखेंगे, इतना सारा हो जाएगा सर इतना टाइम में? बिल्कुल इतना सारा होगा, और ये सारे पोर्शन मैं ही कंप्लीट करूंगा। और हमारी जो भी सेशन होती हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये सारे पोर्शन मैं कंप्लीट करवाता हूं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर इतने टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और इतना टॉपिक आपको यहाँ पे लाइव में भी कंप्लीट करवाया जाएगा, प्लस ऑफलाइन भी यहाँ कंप्लीट ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ टॉपिक की रिलेशन अलग अलग टॉपिक से कनेक्टिविटी होती है। जैसे अगर अल्फाबेट काफी बेसिक टॉपिक है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इसका कनेक्टिविटी बहुत सारे टॉपिक पे। अगर आपका अल्फाबेट क्लियर है तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से रिलेटेड है। फिर जो अगला टॉपिक आएगा, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग के बाद एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज में आपको इस चीज का यूज आएगा अल्फाबेट का। और एक और टॉपिक बच रहा है, नंबर पजल या फिर मिसिंग नंबर जो होते हैं, उसमें आपको ये अल्फाबेट का यूज होगा। तो एक बेसिक टॉपिक है, बट कनेक्टेड बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है। इसके बाद आपको जैसे डायरेक्शन, ये एक बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन क्लियर है तो इसका यूजेस आपको जो आएगा, सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट में आएगा, फिर पजल में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि ये टॉपिक आप ध्यान में रखेंगे, इतने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराना है। टाइम सर, टाइम टाइम आपकी यही रहेंगी, 6 o'clock या 5 o'clock आपकी स्टार्ट होंगी। और बाकी आप यहाँ इससे रिलेटेड टाइमिंग या कोर्सेज से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी करना हो, वो आप सीजीएस की नंबर यहाँ पे है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपको ये रीजनिंग का पोर्शन बता रहा हूँ कि ये पोर्शन आपकी सर हिंदी में भी, देखिए मैं जो भी कन्वर्सेशन होंगी हिंदी में ही होगी। ठीक है, हिंदी में ही ये सारी क्लासेस होती हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में ही, इसी तरह हिंदी में बात होगा। हाँ, जो क्वेश्चंस आएंगे वो बायलिंगुअल होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो जो भी डिस्प्ले होगा वो बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी, बट कन्वर्सेशन आपको हिंदी मीडियम ही रहेंगी अरविंद। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, सारी क्लासेस आपको और प्लस क्वेश्चंस और जो भी यहाँ से मटेरियल भी मिलेगी बायलिंगुअल भी मिलती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। और जैसे अभी तो मैं टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और अभी जो है आप लोग के पास जो है प्रैक्टिस सेशन आ रही हैं कि रीजनिंग में इन सारे टॉपिक से जो आपके पास क्वेश्चन उठ के आते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप से उसे करना है, मैं अभी वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं जो क्वेश्चंस, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी एक एक टॉपिक में इंडिविजुअल एक एक क्लास में एक एक टॉपिक करवाता रहूंगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग भी जो भी लाइव अभी अवेलेबल हैं, वो लोग भी इन सारी चीजों को, जितने भी क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं, उन सारी चीजों को आप करें। ठीक है, अपने आंसर भी यहाँ सबमिट करते रहें कि क्या आपका आंसर आ रहा है और कैसे उन्हें करना है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन से आपको दे रहा हूं, ठीक है, जो कि ये प्रीवियस ईयर आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आई हुई होंगी। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिलेबस अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और फिर आंसर भी बताएं, फिर मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करता चलूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। एनालॉजी यानी समरूपता। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा। जो भी लाइव हैं एक बार इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। एनालॉजी यानी अगर 100 का रिलेशन 625 के साथ है, 625 के साथ है, तो 80 का रिलेशन किसके साथ में होगा। 2 मिनट है आपके पास, कोई भी आंसर दें जो भी लाइव हैं। देखिए पहला पेयर जो है, एक तो है 100 और 625, और ये है 80, और फिर ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए सबसे पहला तो बच्चे के पास यही क्लिक करेगा कि 100 भी स्क्वायर है, ठीक है, 10 का स्क्वायर ये है, और ये 25 25 से 600 यानी ये 25 का स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर आप 80 में जाएंगे तो ये स्क्वायर का चीज आपका नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ और लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, इसको एक तो है स्क्वायर, स्क्वायर यहां आपको नहीं लग रहा है तो कुछ और लगाना होगा। तो जब भी आप देखेंगे तो सीरीज, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिएगा, डी बता रहे हैं, डी दैट इज 640, ज्ञान ने बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए 100 का 625 के साथ आया। अब अगर स्क्वायर नहीं चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए सीरीज बहुत ज्यादा की गैपिंग में बढ़ रही है, यानी 100 से 625 जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सी बता रहे हैं धर्मेंद्र यादव, अंजलि गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन अगर होगा तभी आप ये पॉसिबल है। तो अगर 100 को हम 6 से करेंगे तो ये आएगा आपका 600, और फिर 100 को ही 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 25, तो ये हो रहा है 625। सेम अगर एनालॉजिकल पेयर हम इधर करें, 80 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48 आने 480, और 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी आंसर है आपका 500, ठीक है। 500 इसका आंसर है, जो कि सी धर्मेंद्र ने सही जवाब दिया है, ठीक है। 53 400, ठीक है। यहाँ मैंने, अच्छा यहाँ हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, यहाँ मैंने किया 80 इंटू 6 दैट इज 480, और 80 को ही 4 से डिवाइड किए दैट मीन्स ये 20, और 480 और प्लस 20 दैट इज 500 आपका आंसर होगा, ठीक है। संजय ने दिया 400, 400 नहीं है इसका, 600 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ था, वो क्या क्वेश्चन है एक बार देखें और उसका भी आंसर दें आप लोग। इसको हटाइए, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। 416 है, ठीक है, फिर 530 है, और 642 है, और 756 है। इसमें आपको ऑड मैन आउट निकालना है, दैट मीन्स ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। और क्लासिफिकेशन में हम लोग वर्गीकरण करते हैं, दैट मीन्स इसमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका अलग होगा, वो ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। ए बता रहे हैं 416। हाय सर, पर डे क्लास होती है? बिल्कुल, अभी तो लाइव जो है आपको पर डे ही मिल रही हैं, और जब भी इसकी लाइव क्लास शुरू होगी ये भी वीक में आपको 6 डेज क्लासेस मिलते रहेंगे। मुकेश का आंसर ए आ रहा है, ठीक है, और संजय ने भी ए आंसर दिया है, आदित्य राज ने ए दिया है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। आपके पास 416 था, उसके बाद 530,
फिर आपके पास 642 है और 756 है। देखिए अगर यहां देखेंगे तो 4 into 4 ये हो रहा है 16 और 5 into 6 जो हो रहा है 30, 6 into 7 हो रहा है आपका 7×6 42 और 7 into 8 हो रहा है 56। तो यहाँ देखिए 7 8 हो रहा है, 6 7 हो रहा है, 5 6 हो रहा है, लेकिन 4 4 ही हो रहा है। दैट मीन्स जो ये जो सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो रहा है 5 6 6 7 7 8, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 4 4 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर है 416 यानी ए। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये डाइस से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें देखिए राइट द नंबर अपोजिट टू द 3 इन द अबव क्यू। 3 का अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। ये हम लोग डाइस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि यहाँ आपको 1 डाइस का केस देता है, 2 डाइस का केस देता है, 3 डाइस का केस देता है और ये 4 डाइस का केस होता है। यानी क्वेश्चन में आपको या तो एक डाइस बने हुए मिलेंगे या 2 डाइस बने हुए मिलेंगे या 3 डाइस और ये 4 डाइस। फिर ओपन डाइस का भी केस इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन जो पूछा था ये आपका 4 डाइस का दिया था, यानी डाइस में ये एक डाइस को 4 बार थ्रो किया गया है और इनमें से कौन सा 3 के अपोजिट में है ये आपसे पूछ रहा है। संजय ने बोल रहे हैं कि फर्स्ट यानी 5, ठीक है, और सादिया ने भी दिया है ए यानी 5 1। मुकेश का आंसर आ रहा है बी। ठीक है, चलिए मैं डाइस ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। देखिए डाइस में सबसे पहला चीज है कि जब 3 या 4 डाइस का केस देते हैं तो सबसे पहला चीज एक ही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें 2 3 चीजें आती हैं जो कि मैं टॉपिक शुरू करूंगा। तो मैं आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है और कौन से यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देखिए ये बीएड एंट्रेंस की क्लासेस होगी और क्लास की टाइमिंग अभी तो है आपकी 6 to 7, बट ये 2 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी डेली जो कि डिफरेंट चीजें की होंगी। ठीक है, 4 का सी बता रहे हैं अंजलि। ठीक है, अब देखिए जब ये डाइस हम लोग लेते हैं तो इसमें 1 कॉमन या 2 कॉमन ये मैं बताऊंगा। ये कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले देखिए कि क्या किसी डाइस में 2 नंबर कॉमन है। यहाँ देखिए 1 5 और ये 1 5। अगर फर्स्ट और थर्ड डाइस हम देखेंगे तो 1 5 और 1 5 कॉमन है। तो इसमें एक चीज तो होता है कि अगर 2 नंबर कॉमन हो तो जो नंबर बचता है एक दूसरे के अपोजिट में जाएगा, यानी 6 के अपोजिट में 4 होगा। लेकिन अगर आपको 6 का अपोजिट पूछता तब तो यहीं से आपका आंसर आ जाता है, लेकिन ये अपोजिट पूछा है 3 का, तो 3 अब देखिए आप 3 जो है ये आपका यहां पे है। और सेकंड और थर्ड डाइस में अगर आप देखेंगे तो सेकंड और थर्ड डाइस में देखिएगा कि केवल एक नंबर आपको कॉमन दिख रहा है और वो नंबर है आपका 4। तो इसमें हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं। जब 1 कॉमन हो तो जो कॉमन नंबर है इसको 2 बार लिखते हैं। जैसे 4 आपका कॉमन नंबर है सेकंड और थर्ड डाइस में, देखिए तो कॉमन नंबर को 2 बार लिखें और कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो पहले दूसरे नंबर में तो पहले मिलेगा 2 फिर मिलेगा 3, और इसमें भी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए तो इसमें 4 से जाएंगे तो फिर मिलेगा 4 से, अगर इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 मिलेगा फिर 1 मिलेगा।
यानी और इसके बाद जो भी नंबर आमने सामने आ रहा है एक दूसरे के अपोजिट में होगा, यानी 2 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में 1 होगा, यानी 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 1 और 6 के अपोजिट में 4, यानी सभी का आंसर आपका निकल गया। यानी 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 होगा। दैट मीन्स इसका आंसर आपका सी है। 3 के अपोजिट पूछा था तो 3 के अपोजिट आपका 1 आएगा। ठीक है सर ये बिहार बीएड की क्लास है क्या? बिल्कुल, ये सारी चीजें कवर अप होंगी, आपको सारे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कवर अप होंगी इसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें डाइस का, ये मैं इंडिविजुअल जब क्लास लूंगा तो ये सारी चीजें सारे थीम बताऊंगा कि 1 कॉमन होगा तब हम कैसे निकालते हैं, 2 कॉमन होगा तब हम कैसे निकालेंगे, नो कॉमन अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा तो हम उस चीज को कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर दें आप लोग। चलिए, 5th नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर दें एक बार, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर हो बताएं जल्दी से। चलिए देखिए, आपके पास इक्वेशन था 13 into 9 into स्टार है और 14 into 11 है और स्टार 13 है इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ये आपके पास इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है कि गिवन ऑप्शन में से किन सिंबल्स को आप यहाँ पे पुट करें जिससे ये इक्वेशन पूरी तरह से आपको आ जाए। ठीक है, तो ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दिया है प्लस, क्रॉस, प्लस और डिवाइड। तो अगर ये रख के देखते हैं तो अगर 13 + 9 हो जाएगा, फिर ये क्रॉस हो गया 14 into 11 हो गया और ये फिर प्लस हो गया, यहाँ पे आपका क्रॉस हो गया और फिर ये प्लस हो गया आपका और फिर डिवाइड 13 है। इसका इक्वल टू वैल्यू आना चाहिए 3। तो देखते हैं 13 और 9, 9 3 12 22 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 5 और 2 25। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 13। ये कहीं से भी आपको 13 3 39 आते हुए नहीं दिख रहा है, ए नंबर नहीं होगा आपका। बी नंबर अगर ऑप्शन देखिएगा तो माइनस, क्रॉस, माइनस और डिवाइड है, यानी 13 - 9 क्रॉस है, 14 - 11 और डिवाइड है 13, ये इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 9 4 13 इंटू ये हो जाएगा 3, ये 12 डिवाइडेड बाय 13। फिर यही जैसे ही ये डिवाइड पे ही आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, 12 को 13 से डिवाइड करेंगे नहीं आएगा। सी नंबर अगर हम देखते हैं, सी नंबर देखिएगा, क्रॉस, डिवाइड, फिर माइनस और डिवाइड दिया है। तो अगर ये करके देखते हैं तो 13 क्रॉस 9 है। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है डिवाइड और ये 14 - 11 है। इसके बाद दिया है डिवाइड और ये 13 है। तो ये हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका -11 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और डिवाइड
13, ये आपका आ गया, ये 39 हो गया, डिवाइड 13 यानी 13 × 39, दैट मीन्स सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राजस्थान की B.Ed। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। बिल्कुल सुंदर सुंदर मीना, ये आपकी कवर अप है इसमें, क्योंकि जितने पोर्शन और जितना सिलेबस मैं रीजनिंग में करवा रहा हूं वो सारी चीजें, वो सारे एंट्रेंस की कवर अप आपका हो जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। सी, सर चैप्टर वाइज करवाएं, बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा सादिया, मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा, लेकिन बेसिकली आज फर्स्ट क्लास है, सबसे पहले आप लोग देखें कि सिलेबस क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस से आएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आप लोग की चैप्टर वाइज टॉपिक ही कवर अप करवाऊंगा और स्टार्टिंग टॉपिक से करवाऊंगा। ठीक है, यशोधरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 61, इसका आंसर दें आप लोग, क्या आंसर आएगा। बोल रहा है कमल अपनी बहन बीना से 5 गुना बड़ा है, जो अपने भाई विनय से 2 साल छोटी है। नेहा का आंसर आ रहा है सी 40। ठीक है, 2 साल छोटी है, यदि विनय 10 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है ये कि विनय की आयु कितना दिया है, तो विनय की आयु 10 साल दिया हुआ है। ठीक है, विनय विनय का एज जो दिया हुआ वो 10 इयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, और बोल रहा है कि अम, कमल अपनी बहन बीना से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई विनय से 2 साल छोटी है। यानी वीना जो है, वीना विनय से 2 साल छोटी है, यानी बीना 8 ईयर की है, क्योंकि विनय से ये 2 साल छोटी है। और बोल रहा कि कमल अपनी बहन बीना से 5 गुना बड़ा है, तो सिंपल कमल अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, तो कमल है बीना है 8 साल का, तो 8 × 5 यानी ये 40 इयर्स का है कमल। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, तो कमल की उम्र क्या है, तो 40 साल। ठीक है, तो इसका आंसर 40 इयर्स आपका बिल्कुल करेक्ट है, 6 का सी नंबर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग में कवर अप करवाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी ई एम ई आर 5 बॉयज है। ए बी सी आर प्ले फुटबॉल, ठीक है, फिर बी डी ई प्ले टेनिस, ए बी ई प्ले क्रिकेट, सी डी ई प्ले हॉकी, हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। तो कौन फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है। ठीक है, सर आपने ऑनलाइन मैच में काउंटिंग फिगर नहीं, अच्छा, बिल्कुल ये मैं करवा दूंगा, और आई थिंक आपको रिकॉर्डेड है वो अवेलेबल होंगी, बिल्कुल आपको मिल जाएंगी काउंटिंग फिगर। चलिए
देखिए ये पजल का जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए सबसे पहले जितने प्लेयर हैं 5 बॉयज हैं, तो आप सिंपल ये ए बी सी डी ई ई हैं, ये 5 लोग हैं। अब ये देखिए ये जो जो गेम खेल रहे हैं उसको एक साइड में लिखते हैं और जो जो पर्सन है उसको दूसरे साइड में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले 5 लोग हैं, ए बी सी प्ले फुटबॉल, तो ये फुटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी सी प्ले फुटबॉल, तो ए बी और सी पे फुटबॉल की जगह पे मैंने टिक लगा दिया। दूसरा जो गेम आ रहा है बी डी ई प्ले टेनिस, तो यहाँ पे हमने टेनिस लिख लिया, ठीक है। और बोल रहा है कि बी डी और ई, तो बी में टिक लगा दिए, डी में और ई में टेनिस की जगह पे मैंने टिक लगा दिया, बी डी ई प्ले टेनिस। इसके बाद आपसे बोल रहा है कि सी डी ई प्ले हॉकी, तो यहां हॉकी लिख लीजिए। और बोल रहा है कि सी डी और ई प्ले हॉकी, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी। अब देखिए फुटबॉल और हॉकी, केवल ओनली प्ले फुटबॉल एंड हॉकी में किसमें आ रहा है, तो सी में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, ठीक है। तो सी का मतलब है डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नेहा ने सही जवाब दिया है, ठीक है। कंचन ने भी सही जवाब दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ये ध्यान रखेंगे ये पजल का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन पजल में और भी टाइप होते हैं जो कि क्लासेस में आपको कवर अप करवाए जाएंगे। यशोधरा बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास में नहीं है। चलिए अगर रिकॉर्डेड क्लास में वो नहीं है तो मैं उसे अपलोड करवा देता हूं, ठीक है। यशोधरा, दोनों क्लासेस मैं ये अपलोड करवा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा बिल्कुल। चलिए 8वां नंबर काफी बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है, और ये काउंटिंग, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसको हम नॉन वर्बल में एनालॉजी बोलते हैं। नॉन वर्बल जो कि मिरर वाले, जो कि इमेजेस वाले क्वेश्चंस होंगे, और ये आपको नॉन वर्बल में आपका आएगा जो कि इमेजेस की क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कौन सा सिमिलर है, तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसका आंसर देखिए, अगर v को ये और ये w लिखा हुआ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो फिर v का रिलेशन किसके साथ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डबल v कर दीजिएगा तो w है, दैट मीन्स सी नंबर इसका आंसर है, बिल्कुल सही नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, बेटर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक म्यूजिकल चेयर्स है और इसमें 16 गर्ल्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। संगीत के हर चरण की अवधि 2 मिनट है, यानी हर एक जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, हर एक राउंड जो हो रहा है वो 2 मिनट का हो रहा है, और एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन आफ्टर 5 राउंड, और 5 राउंड के बाद 5 मिनट का अंतराल दिया जा रहा है, ठीक है। खेल को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यदि यह शर्त रख दी गई है कि प्रत्येक चरण के बाद एक व्यक्ति घट रहा है, ठीक है। प्रत्येक चरण के बाद आप ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति घट रहा है, हर एक राउंड जो है ये 2-2 मिनट का है, ठीक है। और 5 राउंड के बाद आपको 5 मिनट का इंटरवल मिलता है, तो पूरे राउंड कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ये आपका आंसर है। अंजलि का आंसर आ रहा है सी, यानी 38 मिनट। अच्छा, और कोई आंसर दें? पूरे राउंड कंप्लीट होने में, दैट मीन 16 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, सी 38 मिनट दे रहे हैं।
देखिए, क्योंकि 16 राउंड है म्यूजिकल चेयर में, तो सबसे पहले देखिए 16 जब पार्टिसिपेट रहेंगी तो ये 2 होगा, 2 मिनट लगा। 16 के बाद एक आदमी घटेगा, यानी 15 में 2 मिनट, फिर 14 में 2 मिनट, फिर 13 में 2 मिनट, और 12 लोग जो होंगे तब भी 2 मिनट। ये हो गया 5 राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, यानी यहाँ लगा आपका 3 मिनट। और हर 5 राउंड के बाद 5 मिनट का इंटरवल हो गया, यानी अब तक हो गए 15 मिनट यहाँ तक। अब फिर 11 में 2 मिनट, 10 में 2 मिनट, 9 में 2 मिनट, 8 में 2 मिनट, ठीक है, और फिर 7 में 2 मिनट। ये फिर हो गया 10 मिनट का। और 5 राउंड होने के बाद 5 मिनट का इंटरवल हो गया, यानी यहाँ पे भी लगा आपको 15 मिनट, यानी अब तक टोटल जो हो गए 30 मिनट का गेम हो चुका है। अब 7 हो गए, 7 के बाद आएगा आपका 6, 2 मिनट, फिर 5, 2 मिनट, 4, 2 मिनट, 3, 2 मिनट, और 2, 2 मिनट। 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा आपका 10 मिनट का। और यहाँ ध्यान रखेंगे 30 मिनट हो गया था, और ये 10 मिनट, यानी 40 मिनट हो गए आपका। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये 2 पार्टिसिपेंट हैं, केवल 2 पार्टिसिपेंट में अगर ये हो रहा है, कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक विनर हो जाएगा, तो एक आदमी के लिए फिर कॉन्टेस्ट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 40 मिनट, 40 मिनट। ध्यान रखेंगे ये 15 मिनट का पूरा एक स्लॉट, दूसरा स्लॉट भी 15 मिनट का, 15 15 30 मिनट हो गए। और जो तीसरा स्लॉट 5 5 वाले चलेंगे, ये 10 मिनट का ही चलेगा, तो 30 और 10, 40 मिनट में ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना था कि लास्ट राउंड में जो 2 आदमी बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए अगर ये कॉन्टेस्ट चला तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक विन हो जाएगा। जब एक विन हो जाएगा तो एक के लिए फिर वो कॉन्टेस्ट आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 5 मिनट का इंटरवल आपका समय खत्म हो जाएगा, तो टोटल टाइमिंग 40 मिनट्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। सर मैंने आपकी जीटीबी नगर में अटेंड करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। नेहा का आंसर आ रहा है सी, ब्रदर इन लॉ। स्टडी हार्ड, अच्छा, थैंक्स फॉर योर सजेशन, स्टडी हार्ड। देखिए, अनिल इंट्रोड्यूस मोहन से ही इज द हस्बैंड ऑफ
द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। हाउ मोहन इज रिलेटेड टू अनिल। ठीक है, सभी का सी आंसर आ रहा है, नेहा, नयनी, यशोधरा और कंचन। ठीक है, बोल रहा है अनिल मोहन का परिचय करते हुए ये बोल रहा है कि वह मेरे पिता के पोती की पति है। यानी वह मेरे पिता, अनिल ने मोहन का परिचय करवाते हुए कहा कि ये अनिल है, और ये बोल रहा है कि वह मेरे पिता के पिता यानी इसके फादर की पोती है। पोती कहने का मतलब इसके फादर की ये होगी, ये इसकी डॉटर इन लॉ पोती होगी, यानी ये इसके फादर की डॉटर होगी। और ये जो है ये बोल रहा है कि ये मोहन का पति है, और मोहन इसका पति है यानी इसका हस्बैंड है। तो ये हस्बैंड है आपका। तो बोल रहा है कि मोहन अनिल से किस प्रकार संबंधित है। तो अब बस बात है कि मोहन अनिल से, ये अनिल आपका है, मोहन आपका ये इसका हस्बैंड हो गया जो कि मोहन है। तो मोहन अनिल से, देखिए ये ऑब्वियस बात है, ये इसकी डॉटर यानी इसकी बहन हो गई, और ये बहन का हस्बैंड हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बहन का हस्बैंड यानी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इसका ब्रदर इन लॉ आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, आप लोग इसका आंसर दें। नेहा ने आंसर भी दे दिया है, बी है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, ये लोटस है, और इसका आपका कोड दिया है RTXXU। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग आप करें, सबसे पहले अगर आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन पता है तो ऑटोमेटिक उस अल्फाबेटिकल पोजीशन से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए एल है आपका, जे के एल 12 पे है, ओ आपका 15 पे है, ठीक है, टी आपका 20 पे है, टी यू 21 पे है, और ये 19 पे है। आर ये अल्फाबेटिकल पोजीशन भी मैं जब अल्फाबेटिकल शुरू करूंगा उसमें ये कैसे ये काउंटिंग याद रखनी है ये सारे चीज मैं बताऊंगा। और ये 18 है, ये 20 है, ये एक्स वाई यानी ये 24, ये 24, और ये आपका टी यू यानी 21। अब देखिए 12 से 18 जा रहा है, 15 से 20 जा रहा है, यहाँ पे देखिए कितना 12 से 18 गया यानी +6 गया, 15 से 20 गया यानी +5 गया, 20 से 24 गया यानी +4 गया है, 21 से 24 गया यानी +3 गया, 19 से 21 गया +2 गया है, यानी +6 +5 +4 +3 +2 का सीक्वेंस चल रहा है ये। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस आप यहाँ पे कर लें। ठीक है, अब आपको किसका पूछा है, फ्लावर का। तो +6 देखिए सबसे पहले तो इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखें, 6, जे के एल 12, ओ 15, डब्ल्यू आपका है 23, ई 5, आर 18। ठीक है, तो सबसे पहले +6 करें। ठीक है, तो 16, 6 और 6 12, तो 12 आएगा, तो 12 पे जे के एल आएगा। इसके बाद +5 करें तो 12 और 5 17, तो 17 पे आएगा क्यू। ठीक है, उसके बाद +4 करें, 15 और 4 19, 19वां पे होगा एस। इसके बाद +3 करें, 23 और 3 26, यानी 26वां पे होगा जेड। इसके बाद +2 करें तो 5 और 2 7, यानी आपका एफ जी। ठीक है, और ये 18 +1 अगर करेंगे तो 19, यानी आपके पास आएगा 19वां पे क्यू के बाद आर के बाद एस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी का आंसर ये आ गया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, आंसर दें। लास्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, होटल का कोड दिया है आपका 12, तो आपसे पूछा है URVASI, उर्वशी का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए, होटल का कोड अगर 12 दे रहा है तो कैसे हो रहा है। अगर नॉर्मली देखिए, जब भी आपको इसका कोड अगर दे रहा है नंबर में, तो या तो इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन ऐड किया गया होगा या कुछ किया गया होगा, लेकिन अल्फाबेटिकल पोजीशन ऐड करके तो इतना नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ और नंबर से इसे डिवाइड किया गया होगा। तो अगर हम सबसे पहले होटल का देखें, TEL, H का कितना होता है 8, O का होता है 15, टी का होता है 20, ई का होता है आपका 5, एल का होता है JKL यानी 12। इसको अगर टोटल करेंगे तो ये 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 8 20, 0 2, ये हो गया 2 1 3, 3 1 4 और 2 6, 60 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिएगा कितने यूज किए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 से जितनी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे उसको डिवाइड किया है, यानी ये 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। इसी तरह आपका इसका कोड निकालना है, तो URVASI, उर्वशी का, तो U का होता है TU यानी 21, प्लस R का होगा 18, प्लस V TUV यानी 22, A का 1, S का 19, I का 9। इसको आप टोटल कीजिए, 9 9 18, 18 2 20, 1 21, 21 और 1 22, 22 और 8 30। ठीक है, ये हो गया 3, ये 1 2 1 3, 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, 90। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो ये 6 से अगर करेंगे तो ये आपका आ गया 15 छके 90, यानी 15 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि डी आपका है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। नेहा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा हूं एक और क्वेश्चन। तो देखिए, इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको मिलते रहेंगी। अभी तो ये 1 आवर्स की क्लासेस हैं, तो 1 आवर की क्लास में बेसिकली अभी केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब क्लासेस शुरू होंगी या नेक्स्ट क्लास से जब मैं मिलूंगा, तो आपको जो टॉपिक लिस्ट मैंने लिखाया है वो पूरे टॉपिक आपको कवर अप करूंगा। ठीक है, और जिन बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि टॉपिक से ही आप लोग पढ़ाएं, तो बिल्कुल मैं टॉपिक कवर अप करूंगा। और जब हम लोग इसे ऑनलाइन पूरी क्लासेस आप लोग ले लें, तो उसमें आपको टोटल टॉपिक ही पहले कवर अप होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये सारा चीज होगा। ठीक है, यशोधरा, मैं इस चीज को अपलोड करवाता हूं आपकी क्लासेस में, बिल्कुल काउंटिंग ऑफ फिगर की। ठीक है, और मैं एक बार देखता हूं कि आपकी जिस भी बैच में हैं, ऑब्वियस सी बात है मैंने ये करवाया है,
और जो भी हो आपकी क्लासेस ये मिल जाएंगे बिल्कुल। सर 3 to 5 में नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, मैं ये करवाता हूँ आपको। चलिए इसका आंसर दें जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले बना हुआ है, इस इमेज को बना लेता हूं मैं। सबसे पहले देखिए आभा सिंह ने सी आंसर दिया, सी यानी 14। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए छोटे छोटे में देखिएगा कि यहाँ सबसे पहले 1 और 2, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें भी एक दो, इसमें भी एक दो, इसमें भी एक दो, इसमें भी एक दो, तो दो यहाँ से, दो, दो 4, दो 6, दो 8 और दो 10, तो 10 ट्रायंगल तो ऐसे ही हो गए। अब जो है इसमें हम लोग कॉमन देखते हैं कि कॉमन कितने हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों को देखेंगे तो ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, इन दोनों को देखेंगे तो ये तीसरा ट्रायंगल हो गया, और इन दोनों को देखेंगे तो ये चौथा ट्रायंगल हो गया। यानी 4 ट्रायंगल जो कि दोनों के कंबाइंड से निकल रहे हैं, यानी टोटल ट्रायंगल की संख्या है 14। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि ये सारी चीजें आज तो मैं केवल क्वेश्चन से लिया हूं, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जब आप टॉपिक ये कंप्लीट करेंगे तो पूरा टॉपिक के साथ ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट करवाई जाएगी, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप अपने प्रिपरेशन को रखें, और जो सिलेबस मैंने लिखाया है वो पूरा टॉपिक आपको करना है। अगर उतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसमें इनरोल करें सीजेस की बाकी किसी को बीएड एंट्रेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी हो यहाँ पे आप कॉल करें। ठीक है, और अभी आप लोग को ये लाइव क्लास 1 घंटे की सेशन मिल रही हैं, ये धीरे धीरे आपके लिए बढ़ा दी जाएंगी, और सारी चीजें आपको कंप्लीट कोर्सेस आपको मिलते रहेंगे। यशोधरा बिल्कुल, मैं अभी इस चीज को मैं बता देता हूँ, आपके जो रिलेटेड क्यूरीज हैं बिल्कुल आपकी रिजॉल्व करवाता हूं मैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल आपकी एक क्लास अटेंड करूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको ये प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूं, नेक्स्ट थर्सडे को मैं फिर मिलूंगा, और उस दिन मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और हो सकता है कि इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूं, जो कि यशोधरा आपकी जो डिमांड है, तो हो सकता है कि उसी को मैं ले लूं, देख लेता हूं जैसा वो, या तो पहले तो मैं अपलोड करवाता हूं आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास मिलता हूं नेक्स्ट थर्सडे को 6 to 7 PM में। ओके, थैंक यू।